ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल, कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। 18 जनवरी का स्पेशल बाप दादा मिलन कैसा रहा? हुए कुछ नए अनुभव? क्या याद दिलाया बाबा ने? एक बार रिवाइज करेंगे। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक, करावनहार, और बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया। और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, शिव बाप समान निराकार स्थिति में स्थित होना है। आज 19 जनवरी की साकार मुरली में बाबा हम सबको खुश रहना सिखाते हैं। खुशी जिसकी ज़रूरत सबको है, तो सदा ये पारा कैसे चढ़ा रहे समझेंगे। बोल की इकोनॉमी कैसे करनी है जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा कहते हैं खुशियों के सागर की संतान हम हैं, तो हमें तो सदा खुश रहना ही है और औरों को भी खुश करना है, उन्हें भी खुशी का रास्ता बताना है, बाबा के पास लेकर आना, बताना बाबा का पता, यथार्थ परिचय देना, ये है सब पर कृपा करना। और इस समय ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो सदा खुश रहो और खुशी का खजाना लुटाते रहो। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश तो रहना है, लेकिन सदा खुश कौन रह सकते हैं? और खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते रहते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। हमारे साथ क्यों क्या हो रहा है ये सब बाबा ने हमें बता दिया है ना। सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो ड्रामा पता लग गया। बाबा कहते हैं ड्रामा की कहानी जो अच्छी तरह जानते हैं और ड्रामा के सारे पॉइंट्स याद रखते हैं, ज्ञान में बहुत होशियार हैं, वो सदा खुश रह सकते हैं। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, यही प्रश्न था ना, दुख का कारण कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो अब तो सारे उत्तर मिल गए ना। ड्रामा पता लग गया, एक्टर्स का पार्ट पता लग गया, कर्म सिद्धांत पता लग गया, सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान में होशियार हैं और ड्रामा के पॉइंट को समझते हैं वही खुश रह सकते हैं। और खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप के श्रीमत पर चलना है। अच्छे कर्म करेंगे तो सदा खुश रहेंगे। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका विचार सागर मंथन करो, तो खुश मिजाज बन जाएंगे। ज्ञान के पॉइंट्स का मंथन करना, मनन करना, धारणा स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, ये सब युक्तियां हैं खुश रहने की। तो इतनी सारी बातें बताई बाबा ने हमें, तो अब तो रह सकते हैं ना सदा खुश मिजाज। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानते हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु मंजिल तक लेकर जाते हैं। कैसे हम मंजिल पर पहुंचेंगे वो रास्ता हमें बताते हैं, युक्ति बताते हैं। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है दोनों सहज।
84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। बिना हिसाब किताब क्लियर किए वापस तो जा नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं। समय कौन सा चल रहा है, इस समय कौन हमें मिला है, हम किसके साथ हैं, यदि ये भी याद रहे ना तो सदा खुश रह सकते हैं। बाबा कहते ये भी किसी को याद नहीं रहता, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई भी रूप में बाबा याद रहे तो हम खुश रह सकते हैं। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है, माया बीच में आ जाती है, रोला पड़ जाता है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है, फिसल जाते हैं ना। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। पहले जितने गिरी हुई अवस्था थी उससे भी ज़्यादा गहराई में नीचे और गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं पहले से भी जास्ती गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। जितना ज्ञान में आके सीखा पाया सब गंवा देते हैं। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते, माइनस में चला जाता है खाता। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा, मतलब घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। व्यापारी लोग देखो गल्ला संभालते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। समझ होने के बाद, जानने के बाद यदि गलती करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि सजा कई गुना मिलती है। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोग उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। अपवित्रता आई तो माइनस खाता, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। बाबा कहते हैं फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ है वो ना हो जाता है और फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। और बाबा क्या है, पवित्रता का सागर। ऐसे बाप के हम बच्चे और फिर हम गलत कर्म करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं तो ठिकाना नहीं मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। अपवित्रता के कारण ही बाबा को छोड़ देते हैं। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। रावण का बुत जलाते हैं ना। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन। हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। हम आत्माएं सीता और परमात्मा शिव राम तो पुकारते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे। कहते हैं ना पतित पावन सीताराम। भक्ति में सब गाते आए कहते आए, लेकिन
अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। लाखों वर्ष की बात कह दी ना। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुँचेंगे कैसे? जिसको जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, तो उसके पास कैसे पहुँचेंगे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए काकविष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते भक्ति में थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन वो भी काकविष्टा के समान है, अल्पकाल का है, बाकी तो फिर दुख ही दुख है। और अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? पाप तो बहुत हैं, जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है। बाबा को बताते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाता है, बाबा माफ़ कर देते हैं यदि हम सच्चाई से बताते हैं तो। और फिर बाबा से शक्ति मिलती है तो हम आसानी से चुकतू कर लेते हैं, हल्का हो जाता है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा क्या? हम बाबा को इतना याद करते हैं, इतने विकर्म विनाश हुए हैं, इतने पाप कट गए कि हम सतयुग के आदि में स्टार्टिंग से आ सकते हैं, पहले जन्म से श्री कृष्ण के साथ। तो जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे, वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं? प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज किस पर करेंगे? तो सेवा करनी है ना। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती। जो सेंटर खोलते, गीता पाठशाला खोलते, सर्विस करते, तो उनकी कमाई होती है ना, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। जो भी करेंगे, सफल करेंगे तो रिटर्न मिलता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना। जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। जो करेगा, जितना करेगा उसको हिस्सा तो मिलेगा। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं। बाबा कहते माया के दुख का छप्पर उठाते हैं। हाँ, ये जो माया की दुख देने की दुकान है, यदि इसको मिलके कोई गिराते हैं, उठाते हैं, बंद कराते हैं, इसमें सहयोग देते हैं तो फिर सबको हिस्सा मिलता है ना। बाबा कहते हैं सबको उजूरा मिलता है, सबको रिटर्न मिलेगा। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, पुरुषार्थ करने का, कल्याण करने का, किसी के लिए भी कुछ करने का, उपकार करने का, सबका समय अभी यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना। चलो और तरह की सेवा तो बहुत लोग कर लें, बाहर भी करते हैं जो भक्ति में है, लेकिन योग परमात्मा के साथ
खुद आत्मा समझकर आत्मा परमात्मा का जो योग है, इससे बड़ी सेवा और कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझें? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे, किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान से देखो हमारी सदगति होती, हम चढ़ते हैं, लेकिन भक्ति करते करते हम गिरते ही आए, तो रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। साक्षात्कार कर लिया, सब कुछ समझ लिया, देख लिया, लेकिन फिर भी बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं, तो फायदा क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। यदि भक्ति में कोई ऐसे कहता कि खुद को समझ के बाप को याद करो, तो ये बात पता होती ना, लेकिन ये तो ज्ञान किसी में नहीं है कि भगवान को कैसे याद करना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? जो कहते हैं कि कलयुग को अभी 40,000 साल है, तो क्या भक्ति को अभी और 40,000 साल उनको करना है, चलना है भक्ति मार्ग को? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कोटों में कोई है। बच्चों को लगता है ना, भाइयों बहनों को लगता है कि इतना खर्चा होता है और एक आधी आत्मा कोई निकलती है। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप करो, प्रदर्शनी करो, समझाओ, वो एक कितनों को लाने के निमित्त बनेगा ये पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितनी प्रदर्शनी करते फिर भी निकलते कोटों में कोई हैं, कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच ते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है।
बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। देवताओं की महिमा करते हैं, लेकिन देवताओं को बनाने वाला कौन है? बाप। तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। हम नर से नारायण बनते हैं, तो ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन है। और फिर हम देखो आसुरी अवगुण वाले बन जाते हैं, तो ये हो गया डिस्ट्रक्शन। तो बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करो। कंस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। यज्ञ में भी कंस्ट्रक्शन का भी काम है ना, तो चलो वो कंस्ट्रक्शन कर लो। ज्ञान के पॉइंट समझाने नहीं आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं स्थूल सेवा ही कर लो। कर्मणा सेवा भी बहुत है, तो बाबा कहते हैं बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रूलेंगे पिलेंगे इधर उधर घूमेंगे तो होंगे खराब। फिर पद भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, दास दासी नौकर चाकर चुकर बने पड़ेंगे। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन हैं। अनन्य बच्चे, बाबा के प्रिय बच्चे, हाँ, जिनके जैसा कोई अन्य नहीं है, श्रीमत अनुसार चलने वाले बच्चे। तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है, यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। जगह जगह सेंटर खोलेंगे तो बहुत सारी आत्माएं आकर समझेंगी। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई, यह तो खुद जानते हैं। यह तो खेल है, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े पतित दुनिया और पतित शरीर में। देखो बाबा बांधेलियों की बात करते हैं, लेकिन बाबा भी बांधेला है, बंधा हुआ है, ड्रामा में पार्ट है ना, तो बाबा को आना ही पड़े पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े हमें पावन बनाने। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको 100 देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है, जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है, कहानी के रूप में सुना दो। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान उवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। बाबा भी पार्ट बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है।
बाबा को याद करने बैठते, पढ़ाई करने बैठते तो माया आती है। माया तूफान में लाती है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने क्या कहा? तूफान आते हैं तो समझो तोहफा है, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज। भक्ति में कहते हैं ना, जो भी साधु संत सुनाते हैं सतवचन महाराज, सब बोलते हैं सुनने वाले। तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो, है ना। हम भी ऐसा बोलें कि उनको कुछ न कुछ प्राप्ति हो, सभी आत्माओं को कुछ न कुछ मिले, कहें कि हाँ आपने सत्य सुनाया, अच्छा लगा, उन्हें कुछ अनुभव हुआ। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। किसी के लिए भी हम व्यर्थ नहीं बोले, नेगेटिव नहीं बोले, किसी को श्राप लगे ऐसे बोल नहीं बोलें। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। अनर्गल नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं बोलना। बाबा कहते हैं युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। हाँ, एक एक बोल सोच समझ के खर्च करने हैं, इनकी वैल्यू समझनी है। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। ऐसे ही नहीं बोलना कि हंसी मजाक में बोल दिया, ताना मार दिया, नहीं। बाबा कहते हैं शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल, किसी को दुख देने वाले बोल, ऐसे बोल नहीं बोलने। बोल की भी इकोनॉमी करनी है तो महान आत्मा बन जाएंगे। सोच समझ के शब्दों को भी खर्च करना है। जो बोले उत्तम बोले। स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। बाबा के हाथ में हमारा हाथ, तो श्रीमत का हाथ, श्रीमत पर चलते रहो, माना बाबा सदा साथ है। बाबा ने हमें पकड़ा हुआ है, तो बाबा तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम ही हाथ छुड़ा के चले जाते हैं दूर, माना श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। तो श्रीमत का हाथ सदा साथ, इसका मतलब पूरे युग में, पूरे संगम युग में बाबा के हाथ में हमारा हाथ। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें साथ साथ हों, पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। लाइट का कनेक्शन होता है, पावर हाउस से हमारा भी कनेक्शन रहेगा। तो जैसे मशीन चलती है,
हम भी डबल लाइट बनकर उड़ते रहेंगे। और जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ पे मेहनत और मुश्किल तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि उड़ती कला है ना। तो मैं, मेरापन, ये भाव छोड़ना है। सब कुछ तेरा, ट्रस्टीपन का भाव हो और ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ये भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। पॉइंट है पहला, बाबा ने कहा खुश मिजाज, तो सदा खुश मिजाज रहना है, औरों में भी खुशियाँ बांटनी है, सबको रास्ता बताना है। दूसरा, हमारा कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, किससे है हमारा कंस्ट्रक्शन और कहाँ हमारा होता है डिस्ट्रक्शन, ये बात हमें अब अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। और बाबा ने कहा कोई भी बात है, यदि नहीं कर सकते हैं योग उस समय, तो हम कर्मणा सेवा भी कर सकते हैं। कई बार योग में मन नहीं लगता है या जुड़ाव नहीं होता है, मुश्किल हो रही है, माया आ रही है, तो कर्मणा सेवा भी कर सकते हैं। तीसरा, बाबा ने कहा सेंटर खोलना, गीता पाठशाला खोलना, सभी का कल्याण करना, तो पदम गुना रिटर्न मिलता है। और चौथा, व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय बोल की इकोनॉमी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, किसी के लिए श्रापित वचन नहीं बोलो, लेबल नहीं लगाओ किसी को कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं, इस तरह के बोल श्रापित बोल हैं। पांचवा, श्रीमत का हाथ सदा साथ। ओम शांति। अच्छा